हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 12। इस वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस इन टू वेरिएबल के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सारे के मिक्स्ड अप क्वेश्चन करेंगे। किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन सिस्टम के या जैकोबियन के किस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर है। तो हमें निकालना है एरिया एक्स बाई डी वाई डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रल दिया है और जो रीजन दिया है ई। और ई क्या दिया है? ई दिया है इंटरसेक्शन ऑफ द डिस्क, इंटरसेक्शन ऑफ डिस्क। डिस्क कौन कौन सी हैं? आर लेस देन इक्वल टू 4 cos थीटा एंड आर लेस देन इक्वल टू 4 sin थीटा। यानी कि इन दोनों डिस्क का जो इंटरसेक्शन है उसके बीच में रीजन निकालना है। पहले तो ये पहचानना है ये डिस्क है क्या। हमें यही नहीं समझ आ रहा ये डिस्क क्या है, कौन सा फिगर बनेगा, सर्किल बनेगा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या और कुछ बनेगा। तो पहले तो इसको, इस फिगर को कार्टेशियन में चेंज करके देखते हैं। देखिए, तो कार्टेशियन में चेंज करने के लिए आर को क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर आएगा। आएगा एक्स बाई आर। ठीक है, तो 4x/r। आर को मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर? तो यहां से क्या आ गया? इक्वल टू के लिए लेस देन हम बाद में देख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ मैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये क्या है? ये तो सर्किल है। ये तो सर्किल है। सर्किल, इसका सेंटर कितना है? सेंटर है 2,0 एंड रेडियस है 2। यानी कि ये सर्किल है। r इक्वल टू 4 cos थीटा एक सर्किल की इक्वेशन है, जितना हम डर रहे थे इससे। और ऐसे ही r इक्वल टू 4 sin थीटा भी हमें अब इसका ऑब्जर्वेंस से दिख रहा है ये भी सर्किल होगा। लेकिन अब इसको निकाल लेते हैं, सर्किल कहाँ, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी। तो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे साइन थीटा है तो वाई बाई आर आएगा। वाई बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4y। अब सेम तरीका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी -4 भी आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये भी सर्किल की इक्वेशन आ गई। इसका सेंटर और रेडियस क्या आया है? सेंटर आया है 0, सॉरी ये 2 आएगा 2। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 0,2 एंड रेडियस आया है 2। इसका 2,0 है, इसका 0,2 है। अब फिगर बनाते हैं दोनों का। तो फिगर ध्यान से देखिएगा, देखिएगा फिगर कैसा बनेगा। पहली सर्किल का रेडियस है 0,2, तो 2,0। तो देखो यहाँ पे ये इस टाइप से बनेगा, क्योंकि देखो ये 0,0 को टच करते हुए जा रहा है। 0,0 डालेंगे तो 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, या फिर इस वाली इक्वेशन में ही डाल के देख लीजिए। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ये वाली जो इक्वेशन है, देखिए ये वाली, इसमें भी 0,0, यानी कि ये वाला सर्किल भी 0,0 से जाएगा। तो देखिए मैं सेकंड सर्किल अब ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेकंड सर्किल कुछ छोटा कर लेते हैं इसको, कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये सेकंड सर्किल हो गया। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन एरिया कौन सा है? तो इंटरसेक्शन वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये। तो हमें इस रीजन के अबाउट इसका एरिया निकालना है।
हमने अभी क्वेश्चन समझ लिया है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए पॉइंट, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए जिससे हमें एक्स और वाई की लिमिट मिल पाएंगी, या पोलर कोऑर्डिनेट में करें तो थीटा की लिमिट मिल पाएगी। तो अब हमें क्या चाहिए, ये और ये पॉइंट, ये तो 0,0, ये पॉइंट क्या हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है वो हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्लियर। तो देखो यहां से हमें दिख रहा है 4x इक्वल टू 4y आएगा भाई, बहुत कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, 4x इक्वल टू 4y, देन x इक्वल टू वाई। क्लियर। तो x इक्वल टू वाई आया है यहाँ से, ठीक है। तो अब x इक्वल टू वाई हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2y² इक्वल टू 4y, मैंने सेकंड इक्वेशन में डाला है। तो अब यहाँ से देखो 2y² माइनस 4y इक्वल टू 0। वेट अ मिनट, मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, हाँ सही है। 2y², x की जगह y डाला है, यहाँ पे रख लिया, तो 2y² इक्वल टू 4y, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब यहां से क्या आएगा देखिएगा, अब यहां से देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0,2 आई है, तो x की वैल्यू 0,2 हो जाएगी बिकॉज x इक्वल टू y। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा आ गया, ये है 0,0, इसका तो हमें पता ही था। ये वाला हमें पता चल गया 2,2 आएगा, नहीं तो आप सेटिस्फाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4+4 इक्वल टू 8 और 4 2 जा 8, यानी कि ये 2,2 आएगा। तो अब हमें पॉइंट पता चल गया x, y के। अब क्वेश्चन ये है, इसको हम यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करें या पोलर कोऑर्डिनेट में करें, क्योंकि हमें जो रीजन दिया था वो तो पोलर कोऑर्डिनेट में दिया था, लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या पोलर कोऑर्डिनेट में ये आसान रहेगा, क्या पता कार्टेशियन में आसान हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं कार्टेशियन में करूंगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो इसमें इस वाले पोर्शन का मतलब हमें इक्वेशन लिखनी होगी, और इस वाले छोटे से की लिखनी होगी, वो कुछ रूट में आएगी, इसको रूट में प्लस माइनस करके, तो वो काफी टफ टास्क हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो क्यों ना इसको हम काट पोलर कोऑर्डिनेट में कर लेते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए, एंगल और मतलब आर की डिस्टेंस और थीटा। तो आर तो हमें डायरेक्ट गिव ही नहीं है, 4 cos थीटा 4 sin थीटा, हमें बेसिकली थीटा चाहिए। तो थीटा देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। एक मिनट मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक, तो ओनली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कैरी कर रहा है थीटा। तो थीटा जो है, थीटा की जो लिमिट है 0 से 90 डिग्री यानी π/2 है। क्लियर। थीटा की लिमिट तो ये आ गई। अब आर कहाँ से कहाँ चल रहा है, देखिए आर ये ब्लू वाले सर्किल से स्टार्ट हो रहा है, आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, येलो वाले सर्किल पे। तो आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, सबसे पहले ये डाउट है, ठीक है। लेकिन आर के लिए दिक्कत ये भी है, ब्लू वाले सर्किल से स्टार्ट तो हो रहा है, देखिएगा आर यहाँ से देखो, आर की लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पे देखो ये है ब्लू वाली सर्किल की। ब्लू वाला सर्किल कौन सा है हमारा, ये 4 sin थीटा वाला। लेकिन इस पॉइंट के बाद आर की लिमिट 4 cos थीटा हो गई है, यानी कि इसको दो रीजन में डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को दो रीजन में डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस वक्त कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो रीजन में डिवाइड करना पड़ा हमें। तो चलिए दो रीजन में, क्योंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रल में तो डिवाइड किए हैं दो रीजन में, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पहला क्वेश्चन है। बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ये मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपका सर्किल है और दूसरा सर्किल कुछ इस टाइप से है, देखिए। तो अब ये जो है, ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो है यहाँ पे r इक्वल टू 4 sin थीटा है, ये वाला 4 sin थीटा वाला है, एंड ये 4 cos थीटा वाला है। तो जो r की लिमिट है चेंज हो रही है एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा है, 2,2। या फिर एंगल के रूप में देखें तो ये एंगल π/4 है, यानी कि थीटा इक्वल टू π/4 पे इसकी r की लिमिट चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली ये दो इंटीग्रल में डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों इंटीग्रल क्या होंगे वो मैं अभी लिख रहा हूँ। देखो पहले में थीटा इक्वल टू 0 टू π/4 चलेगा, तो देखिए यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट से लिमिट आई है, तो 0 टू π/4 तो थीटा आ गया, और आर कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो ये वाला जो है, यानी कि इस वाले फिगर में देखिए ब्लू सर्किल आएगा, तो ब्लू सर्किल कहाँ से कहाँ जा रहा है,
आर इक्वल टू 0 to 4 sin थीटा, तो यहाँ पे जो लिमिट आ जाएगी 4 sin थीटा आ जाएगी। क्लियर, यानी कि मैं आपको लिख देता हूँ, फर्स्ट रीजन में 4 sin थीटा तक जा रहा है, ये फर्स्ट रीजन का है, मैंने ये लिखा नहीं है। फॉर फर्स्ट, सॉरी, 0 to π/4, दिस इज फॉर फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड रीजन की लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा जो होगा π/4 से π/2 जाएगा। और आर कहां से कहां जाएगा, देखिए आर को, देखिए आर की लोअर लिमिट तो 0 है, देखो यहाँ पे आर जीरो की अप्रोक्स है, लेकिन यहाँ पे 4 sin थीटा, तो यानी कि 0 to 4 sin थीटा आर जाएगा, सॉरी 4 cos थीटा। कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि अब येलो सर्किल है, येलो सर्किल की इक्वेशन है आर इक्वल टू 4 cos थीटा। क्लियर, तो 4 cos थीटा आ जाएगा, तो यानी कि दूसरा जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, π/4 to π/2, और ये आ जाएगा 0 to 4 cos थीटा। क्लियर, यहाँ पे देखो अब ये क्या आएगा, देखो अब हमने पूरा क्वेश्चन पोलर में चेंज कर लिया है, तो इन दोनों को भी पोलर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, देखो एक्स वाई को मैं क्या लिखूंगा, r² cos थीटा sin थीटा इंटू आर, ये जैकोबियन वाला आर है, ये मैंने इसीलिए रेड में बनाया, dr/d थीटा। क्लियर, और यहाँ पे क्या आएगा, r² cos थीटा sin थीटा इंटू आर जैकोबियन वाला dr/d थीटा। क्लियर, अब इन दोनों क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा टाइम जाएगा, टाइम टेकिंग है ये, क्योंकि लेकिन यहाँ से आगे कैलकुलेशन ही है, देखो कैसे करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। थीटा इक्वल टू 0 to π/4 है, ठीक है, तो आर क्यू है, आर क्यू का क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, तो ये आ जाएगा आर की पावर 4/4, यहाँ पे जो लिमिट चलेगी 0 to 4 sin थीटा, ठीक है, एंड फिर है ये cos थीटा sin थीटा डी थीटा। ओके, ये है। अब इससे आगे सेम यही हो जाएगा, ये भी इस तरीके से होगा, π/4 से π/2। अब ये क्या आ जाएगा, देखो आर की पावर 4/4, यानी कि ये भी देखो यही आ जाएगा, आर की पावर 4/4, लिमिट 0 to 4 cos थीटा sin थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब आगे इसको आप देखिएगा, कर लीजिएगा, इसी तरीके से होगा, मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा, देखो 4 sin की पावर 4 थीटा, 4 sin थीटा है, तो 4 की पावर 4 होगा, 4 की पावर 4 sin 4 थीटा, तो 5 थीटा हो जाएगा, एक sin थीटा इधर है, तो ठीक है, और ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन 4, ठीक है, डी थीटा। अब चलिए पूरा ही कर देते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं रह गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा बाई 4 sin थीटा, वो 5 कर दो इसको, क्योंकि cos थीटा इधर है, sin थीटा डी थीटा। अब इससे आगे कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, यहाँ पे मैं sin थीटा को t मानूंगा, तो cos थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा को t मानूंगा, तो माइनस sin थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिमिट का भी वैल्यू देख लेते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू 0। ओके, जब थीटा इक्वल टू π/4 है तो ये 1/√2 हो जाएगा, तो जो लिमिट है 0 to 1/√2। क्लियर, चलो लिमिट का भी काम खत्म हो गया, ये 4q हो जाएगा, टी की पावर 5, साइन को मैंने टी माना है, और ये डी टी। कितना आसान बन गया इंटीग्रेशन, सिंपल ये भी बन जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सबसे पहले तो ये वाला माइनस, अब मैं लिमिट बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। ये आ जाएगा टी की पावर 5 और डी टी, माइनस डी टी आएगा, साइन थीटा माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा कॉस को π/4 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 1/√2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो 0, तो यानी कि ये 1/√2 से 0, लोअर लिमिट 1/√2, अपर लिमिट 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके इसकी लिमिट एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि हमने चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। देखिएगा 4q टी की पावर 5 डी टी, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 से 1/√2, 4q टी की पावर 5 डी टी। दोनों देखो इंटीग्रल आइडेंटिकल, दोनों इक्वल हैं, दोनों को जोड़ देते हैं,
तो 2 × 4 क्यू 0 से 1/√2 t⁵ इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 × 4 क्यू t⁵ 6/6 0 से 1/√2। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, 2 × 4 क्यू इंटू 1/6 इंटू 1/√2⁵ देखिएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये देखो, ये 2 2 3 × 6 तो 4 क्यू/3, और यहाँ से क्या आ रहा है 1/2 का क्यू आ रहा है, तो ये आ जाएगा देखो 4/2 का क्यू इंटू 1/3। तो ये देखो ये हो जाएगा 2 2 या 4 8/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से इसमें काफी ज्यादा आसानी थी, कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर सकते हैं, मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हुई हो, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि स्मूथली आंसर आ चुका है। तो मेनली इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, ये दो रीजन में बनेंगे और इनका फिगर कैसे बनाना है, फिगर बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने पहले कार्टेशन में चेंज किया, देन इसका फिगर बनाया, ठीक है। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का टाइप का, देखिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एरिया निकालना है एक्स वाई प्लेन में किस किस के बीच का, देखिएगा। x² + y² = 4, ये तो हमारा सर्किल की इक्वेशन है। y = 1, ये लाइन की इक्वेशन है। एंड बिलो y = √3x, बिलो y = √3x। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है इन अबव, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, अबव क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोला है ये, इन सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, कैसा बनेगा देखिएगा। तो सर्किल विद रेडियस 2 है एट सेंटर ओरिजिन, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं जिससे आपको दिखने विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हमारा सर्किल विद रेडियस 2 बन गया। तो ये वाला पॉइंट 2,0 और 0,2, 0, सॉरी -2,0, क्लियर। अब देखिएगा, अब लाइन y = 1, तो ये पॉइंट है 0,2, तो इसका हाफ होगा लाइन y = 1, तो हाफ समथिंग यहां से जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर, वेट अ मिनट, ऊपर थोड़ा सा ले जाना था, अब ज्यादा ही ऊपर चला गया, अरे यार। चलिए जैसा मन रहा है बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब फिक्स आ जाए, ठीक है। अब एक और लाइन कौन सी बोली है, y = √3x, तो y = √3x ओरिजिन से पास होगी। तो ओरिजिन से पास कैसे होगी, देखो इस टाइप से जाएगी, कुछ जाएगी, ये y = √3x हो गया। तो अब बेसिकली हमें सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और बाउंडेड एरिया कौन सा है इनके बीच का, ये देखिए, ये वाला छोटा सा बाउंडेड एरिया है। तो इसके बीच में हमें एरिया, अरे सॉरी, बाउंडेड एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला। तो इसको मैं अभी जूम करके और दिखा दूंगा, पहले तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं, पहले मैं निकाल रहा हूँ x² + y² = 4 और y = 1 एंड y = 1। तो देखिए क्या क्या आएगा, y = 1 रखूंगा तो x² + 1 = 4, x² = 3 एंड x = ±√3, क्लियर। तो ये y = 1 को कहाँ कहाँ कैंसिल कर रहा है, ±√3 पे। जब y 1 होगा तो ये ±√3 आ रही है x की वैल्यू, देखिएगा। तो ये वाला यानी कि ये वाला जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, √3, 1, एंड वैसे तो इस पॉइंट का काम ही नहीं है लेकिन लिख लेते हैं हम, -√3, 1, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पता चल गया। अब ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना पड़ेगा, y = √3x, चलिए लेते हैं। x² + y² = 4 एंड y = √3x, तो ये आ जाएगा x² + 3x² = 4, 4x² = 4, x² = 1 एंड x = ±1। तो x की वैल्यू +-1 आई, तो x की वैल्यू +1 आई है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें डालेंगे तो √3, 1, √3 एंड 1, -√3।
तो ये आ गया। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट में किस किस का इंटीग्रेशन हो रहा है, y इक्वल टू √3x एंड y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 डालेंगे तो सिंपल √3 कोमा, एक मिनट, y इक्वल टू √3x है, y इक्वल टू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू 1/√3 आएगी। देखो 1 डालेंगे तो 1 इक्वल टू √3x, तो x की वैल्यू 1/√3। तो ये वाला जो पॉइंट है 1/√3 कॉमा 1। तो यानी कि हमें ये जो फिगर है इसके बीच में एरिया निकालना है। मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, देखो जूम इन, सॉरी। तो कैसा बनेगा ये फिगर, कुछ इस टाइप से है, ऐसे। फिर ये सर्कुलर वाला रीजन है एंड ये। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट देखिएगा, शुरू से बनाता हूँ मैं, ऐसे एंड एस तक से। कौन टाइप से फिगर है, मतलब जो पिज्जा स्लाइस होती है ना, उसी टाइप से ये है। जो पिज्जा स्लाइस होती है उसी का मान लीजिए एरिया निकालना है उसी के अंदर। तो ये है 1/√3 कॉमा 1 एंड दिस इज √3 कॉमा 1 एंड दिस इज 1 कॉमा, एक मिनट देख लेते हैं, √3 है शायद, हाँ 1 कॉमा √3। ओके, ये है। और यहाँ पे देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूंगा ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से करूं या सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट से। कार्टेशियन सिस्टम में देखो, जब भी x² प्लस y² से रिलेटेड कुछ हो तो हम इन जनरल पोलर कोऑर्डिनेट में जाना प्रेफर करते हैं। तो वही पोलर कोऑर्डिनेट में ही जाना है, क्योंकि हमें एरिया इस चीज का निकालना है। तो इस चीज का एरिया मैं काफी तरीके से निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी कैसे निकालें, तो इसके लिए देखो, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में गया तो आर की वैल्यू चाहिए होगी। तो आर यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं, आर तो वेरी कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे आर ये वाला है, यहाँ पे आर ये वाला है, यानी कि जो आर है हमारा ये वाला है, यहाँ से ये चल रहा है आर, पहले ये है देन ये है। तो आर हमेशा वेरी कर रहा है, लेकिन अपर लिमिट इसकी 2 कांस्टेंट है। आर की अपर लिमिट कांस्टेंट है, लोअर लिमिट वेरी कर रही है। तो लोअर लिमिट कैसे वेरी कर रही है, पहले तो हम थीटा देख लेते हैं, थीटा के बाद आर का देखेंगे। देखिएगा आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, देखिएगा थीटा, पहले थीटा का देख लेते हैं। थीटा देखो 0 से स्टार्ट होगा, थीटा थीटा 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक चल रहा है, ये है √3, यानी कि √3 ये वाला 1, √3। तो ये वाला एंगल कितना आ रहा है, ये π/3 एंगल आएगा y इक्वल टू √3x है, 1, √3 का। या तो आप टेन थीटा से निकाल भी सकते हैं y/x, तो y/x √3/1, यानी कि थीटा इक्वल टू π/3 आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक चल रहा है, थीटा इक्वल टू π/3। क्लियर। अब आर कैसे निकालें, अब देखिएगा आर निकालने के लिए क्या करना होगा, आर का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है इसमें। देखो, तो अब इसको हमें दो रीजन में बांटना होगा, ऐसे इस पोर्शन में बांटना होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। तो देखिए इस वाले पार्ट के लिए तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ये सिंपल एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हैं, बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो हम निकालना जानते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इसका तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये वैसे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये 1, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, तो 1, 1 1/√3 और ये। तो इसका तो हम सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल से एरिया निकाल लेंगे। अब हमारे पास बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला। ध्यान से समझिएगा मैंने दो पोर्शन में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा आर फिक्स नहीं हो रहा था। आर क्यों नहीं फिक्स हो रहा था, देखो यहाँ पे ये वाला आर वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं ना, इसमें देखिएगा यहाँ पे ये फिर ऊपर ऐसे आ रहा है, तो तीनों जगह आर वेरी कर रहा है। तो इसीलिए आर यहाँ पे तो चलो मैं मान सकता हूँ √3 cos थीटा ले लेंगे इस जगह के लिए, और ये कॉस्ट आर की वैल्यू फिक्स कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इन दोनों के लिए आर वेरी कर रहा है, इसीलिए मुझे दो पोर्शन में डिवाइड करना पड़ा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से कीजिएगा। तो अब इसका एरिया तो मैं देखो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। हाफ बेस कितना है, देखिए बेस है 1 - 1/√3, देखो 1 - 1/√3 इंटू हाइट कितनी है, √3 - 1। क्लियर, यही हाइट है। तो देखो कितना आएगा आंसर, मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, √3 - 1/√3 इंटू √3 - 1। ये आया है, ध्यान से देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखो √3 - 1 ये हाइट आएगी, ठीक है, और ये 1/√, ठीक है।
तो देखो 1/2 3+1 -2√3 क्लियर अपॉन √3। थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है ये इस क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये। इससे भी हार्ड आगे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन ये और भी हार्ड है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो 2 -√3/√3 इसका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, किसका रीजन निकालना है, इस वाले का। यहां से हमारा जो आर है, मतलब हमें यहां से यहां तक का रीजन निकालना है। तो अब इसके लिए थीटा अलग हो सकता है, क्योंकि थीटा अब कहां से कहां जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा अब इसमें, क्योंकि हमारा थीटा यहां से वेरी होगा और यहां तक जा रहा है। तो अब इसके लिए हमें थीटा का भी वेरी कराना पड़ेगा। तो थीटा क्या होगा अब ये देखना पड़ेगा अब हमें। तो थीटा क्या होगा देखिएगा, थीटा यहाँ पे 1 = 1 है, तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा थीटा। देखिएगा, तो थीटा की लोअर लिमिट π/4 है, क्योंकि पाई यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक जा रहा है π/3 तक। तो π/4 से π/3 तक थीटा जा रहा है। ये मैंने ओवरऑल लिमिट लिखी थी जब 0 से था तो, लेकिन अब ये नहीं यूज आएगी, क्योंकि मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया, इसको और इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगी। क्लियर। अब आगे कैसे करेंगे इसको, थीटा की लिमिट तो ये आ गई। अब आगे देखिएगा, अब आगे कैसे होगा। देखो, ये तो थीटा की लिमिट आ गई, लेकिन आर की लिमिट क्या है, आर की अपर लिमिट तो दिख रही है 2, लेकिन लोअर लिमिट क्या है। सबसे बड़ा काम तो लोअर लिमिट का ही है। देखो, आर की लोअर लिमिट, ये लाइन कौन सी है, y = 1। कौन सी लाइन है, y = 1। ठीक है, तो y = 1 लाइन है ये। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे देखिएगा। y को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, सॉरी, =1। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/sin थीटा, यानी कि कोसेक थीटा। यानी कि y = 1 को मैं r = थीटा बोल सकता हूँ। y = 1 लाइन की इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट r = थीटा होती है। तो यानी कि ये जो लाइन है r = 2 है एंड ये लाइन कोसेक थीटा, तो इसकी जो लोअर लिमिट आएगी कोसेक थीटा हो जाएगी। समझ आया कितनी ज्यादा टफ टास्क है लिमिट निकालना। अब लिमिट निकल गई तो क्वेश्चन तो सिंपल हो ही गया। अब क्या ही करना है हमें, लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा, π/4 to π/3, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा टू 2r dr d थीटा। इसके बाद तो आप आसानी से कर सकते हैं, एंड इसमें लास्ट में ये ऐड करना होगा सबसे। अगर बच्चे स्टूडेंट ये ऐड करना भूल जाते हैं तो इसको ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। r² / 2 आएगा, इंटीग्रेशन π/4 to π/3, r²/2 यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा से 2d थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4π/4 to π/3, 4/2 यानी कि ये तो 2 ही हो जाएगा, 2 माइनस ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। ठीक है, अब इसको 1/sin² थीटा लिख सकते हैं, या 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उस आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस आके, तो कैसे भी कर सकते हैं। इससे आगे आप आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे, इसके बाद आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और लास्ट में हमको ये ऐड करना है। तो चलिए एक और सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करना है ये। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे करना होगा। तो मेरा जो इंटीग्रल है वो है 0 से 2 एंड 1/y से 2y/y। क्लियर। यहाँ पे है √y/x e⁻√x/y। ये तो बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। इसमें देखो, पहले
मतलब एक्स और वाई स्प्लिट ही नहीं दिए, वाई बाई एक्स, एक्स वाई वाई, जैसा हमें पोलर कोऑर्डिनेट में दिक्कत आती थी, जैसे हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते थे, तो हम सोचते हैं चलो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें। देखो टेन थीटा ई की पावर टेन थीटा बन जाएगा, रूट टेन थीटा ई की पावर रूट टेन थीटा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो तो और ज्यादा टफ है। तो इसके लिए देखो, इसी के लिए हमने जैकोबियन पढ़ा था मैन इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों के लिए। तो देखो मैं इनको वेरिएबल मान लेता हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सॉरी यहाँ पे रूट एक्स वाई है, मैंने गलत लिख दिया था, एक्स वाई है ये। तो हाँ, अब तो ये देखो और टफ बन गया। कैसे करेंगे इसको देखिएगा। तो अब यहाँ पे मैन सब्स्टिट्यूशन है, u को मैंने क्या माना, रूट वाई बाई एक्स, ठीक है। v को क्या माना, रूट एक्स वाई। क्लियर, u v को ये मान लिया। अब u इंटू वी क्या होगा, u इंटू वी अब निकालेंगे तो रूट वाई स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी मोड वाई, यानी ग्रेटर देन जीरो आएगा u v। क्लियर, और u वाई भी क्या आ रहा है, u वाई भी करेंगे तो रूट वाई बाई एक्स अपॉन रूट एक्स वाई, यानी कि वन बाई रूट एक्स स्क्वायर आएगा, तो वन बाई मोड एक्स, ये भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाले, हमें यहां से तो कुछ मिला नहीं। बेसिकली हमें चाहिए क्या, u को हमने वाई एक्स की टर्म में लिख लिया, v को एक्स वाई की टर्म में लिख लिया, अब मुझे x को इन द टर्म्स ऑफ u भी चाहिए और y को इन द टर्म्स ऑफ u भी चाहिए। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, u को हमने एक्स वाई की टर्म में लिख लिया, v को लिख लिया, अब x और y को u v की टर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वही लिखा है, y इक्वल टू यू वी, ठीक है, y। और सेकेंड इक्वेशन से x इक्वल टू क्या आ गया, v बाई यू आ गया, क्योंकि x को उधर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल होगा v बाई यू। x और x वाई यू वी में एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैकोबियन निकालेंगे। जैकोबियन कैसे निकालते थे, आपको याद होगा, जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी, ये निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, शायद आप भूल गए होंगे, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा यू, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू, डेल्टा वाई बाई डेल्टा बी। क्लियर, देखिएगा, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी करूंगा तो माइनस वी बाई यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वन बाई यू डेल्ट, है ना, और ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू वी आ जाएगा और ये यू आ जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये आ रहा है माइनस वी यू बाई यू स्क्वायर माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो देखो u से ये एक u कैंसिल हो गया, तो माइनस टू वी बाई यू इसका डिटर्मिनेंट आ गया। और हमें पता है इंटीग्रेशन में हमेशा मॉडुलस लिया जाता है, तो इसका मॉडुलस कर देते हैं टू वी बाई यू, वो बाद में भी कर सकते थे। चलो, तो अब मैं इस क्वेश्चन को इस वाले वेरिएबल में चेंज कर लेता हूँ, एक्स वाई वाई ये, ठीक है। तो चलिए चेंज करके इधर ही लिख लेते हैं, देन मैं नीचे कॉपी कर लूंगा। लिमिट भी चेंज होगी तो लिमिट को हम बाद में चेंज करेंगे। u ये आ गया, फिर ये क्या आ गया, e की पावर v, एंड जैकोबियन आएगा यहाँ पे, देन डी यू डी वी। क्लियर, मैं इसको अब नीचे लिख लेता हूँ, u इंटीग्रेशन u e की पावर v, यहाँ पे क्या आएगा, जैकोबियन, जैकोबियन क्या है, टू वी बाई यू, और फिर क्या आएगा, डी यू डी वी, या डी वी डी यू, कुछ भी लिख लीजिए। अब मेन काम है लिमिट क्या आएगा, हमें हमने इसका लिमिट तो अभी देखा ही नहीं है, इसका लिमिट क्या है, पहले तो इसके लिमिट का फिगर बनाना होगा। तो इसके लिमिट का फिगर मैं बनाता हूं। पहले देखो x कहां से कहां जा रहा है, इसमें x जा रहा है यहाँ पे वन वाई वाई से टू वाई वाई, और y कहां से कहां जा रहा है, जीरो से टू। तो पहले तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा, वन वाई वाई और टू वाई वाई का फिगर कैसा होता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा आगे, सॉरी, हाँ, तो मैं फिगर बना रहा हूँ, x इक्वल टू वन वाई वाई और x इक्वल टू टू वाई वाई का फिगर कैसा बनेगा। सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन, देन आगे सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू वन वाई वाई एंड x इक्वल टू टू वाई वाई, देखिएगा। तो बेसिकली हमें फिगर किसका किसका बनाना है,
एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 2, यही दोनों फिगर बनाने हैं। तो ग्राफ से दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के मतलब पैरेलली ग्राफ जाएंगे, क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में, इसीलिए पैरेलली ग्राफ जाएंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलली ग्राफ। हमारा क्या जा रहा है देखिएगा, हमें बेसिकली इंटरसेक्शन ग्राफ चाहिए। तो x इक्वल टू 1 y, ये बन जाएगा, सॉरी इस टाइप से जाएगा कुछ 1 y, ठीक है, हॉरिजेंटली। अब 2 y बनाना है। 2 y नहीं है, आई थिंक यहाँ पे x इक्वल टू वाई है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ अपना, मैंने पहले कर चुका है, तो यहाँ पे y है, ये मैंने मिसप्रिंट करके लिख दिया है, यहाँ पे x इक्वल टू वाई है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे एक्चुअली x इक्वल टू वाई है, क्लियर। x इक्वल टू 1 y/2 y, क्योंकि 2 y लेंगे तो और टफ बन जाएगा, इसीलिए मैंने सिंपली y लिया है, ठीक है। अब देखिएगा, तो x इक्वल टू वाई कैसा बनेगा, इसको मैं अलग कलर से, हाँ ये रहा, x इक्वल टू वाई ये बन जाएगा, क्लियर। अब y कहाँ से कहाँ जा रहा है, y इक्वल टू 0 to 2 जा रहा है, तो y इक्वल टू 0 तो नीचे आएगा और 2 यहाँ पे कहीं आएगा। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 1,1, ठीक है, और ये 2, तो इनके बीच का बाउंडेड रीजन कौन सा है, y इक्वल टू 1 से 2 है। ये भी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन रीप्रिंट हुआ था, मतलब मैं जब कर रहा था तो ये मैंने पूरा दोबारा से किया था, तो मुझे एक्चुअली में ये पहले मैंने गलत लिख दिया था, तो ये 1 से 2 है, थोड़ा सा एरर है लिमिट में। लिमिट मैंने द्वारा लिखी है 1 से 2 एंड 1 y से y, ओके। तो लिमिट जो है 1 y से y ये है, ठीक है, 1 से 2। तो बेसिकली ये लिमिट आई कैसे, देखो x यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 y, तो हॉरिजेंटल स्टेप खींच के लिमिट खींची है, ठीक है, और ये वर्टिकल स्टेप। अब हमें इन लिमिट को इन द फॉर्म ऑफ u भी लाना है, इन द फॉर्म ऑफ क्या लाना है, u कॉमा v। u कॉमा v कैसे लाएं, तो पहले तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। देखो ये 2,2 आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू एक्स है एंड ये y इक्वल टू 2 है, ये 1,1 आ ही गया। अब हमारा पॉइंट बचा ये वाला निकालना, ये क्या आएगा देखिएगा, तो 2 तो यहाँ पे है और ये x इक्वल टू 1 y है, तो 1/2, तो तीनों पॉइंट आ गए। अब हमें पता है u v क्या है, एक्स वाई से हमें u v में चेंज करना है, एक्स वाई से कोऑर्डिनेट को हमें किस में चेंज करना है, यूवी में, क्योंकि एट द एंड लिमिट तो यूवी में ही चलेगी। तो यूवी में चेंज करने के लिए देखो क्या हुआ, 1,1 को एक्स को देखो 1,1 है, तो एक्स की यू एक्स इन द फॉर्म ऑफ यूवी क्या है, देखो अभी हमने निकाला था एक्स इक्वल टू वी बाई यू, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ जिससे आपको बार बार देखना ना पड़े, एक्स इक्वल टू वी बाई यू है और वाई इक्वल टू यू इंटू वी है, ओके। तो वी बाई यू क्या आएगा, देखो एक्स की वैल्यू वी बाई यू के इक्वल है, तो ये 1 आ जाएगा, है ना, और ये भी 1 आ जाएगा। यानी कि हमने कैसे किया, वी बाई यू इक्वल टू 1 एंड यू वी इक्वल टू 1, इन दोनों को कंपेयर करके ये दोनों आया है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, 2,2 है, एक्स वाई 2,2 है, यानी कि वी वाई यू इक्वल टू 2 है और यू वी इक्वल टू 2 है, ये दोनों 2 दे रखे हैं। तो अब देखो वी वाई यू इक्वल टू यू वी आ जाएगा, v से v कैंसिल, यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू 1 आ जाएगा, नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो u की वैल्यू 1, तो v की वैल्यू ऑब्वियसली 2 हो जाएगी, u की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 1,2। यहाँ पे लिमिट निकालने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कंप्लीटली एक्स वाई से यूवी में चेंज कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन माने जाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेरिएबल चेंज होता है। अब ये क्या है, 2,1/2, अब इसका सॉरी 1/2,2 आएगा, मैंने कुछ, हाँ क्योंकि y इक्वल टू 2 है ना, तो 1/2,2 देखिएगा, 1/2,2, तो देखो x क्या है, v बाई यू, तो v बाई यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2, और u v की क्या दे रखी है, 2। तो अब भाई सिंपल फंडा चलेगा, तो देखो 2 की वैल्यू u v है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा v बाई यू इक्वल टू 1/u v, 2 की वैल्यू u v, तो u से u कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू 1 आ जाएगी
v की वैल्यू 1 आ गई तो u की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी v की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 1 है तो u की ऑब्वियसली 2 ही आएगी, तो 2,1। तो ये तीनों बन गए। अब इन तीनों से क्या फिगर बन रहा है वो हमें बनाना पड़ेगा, देन लिमिट लगेगा। समझ आया कितनी मेहनत है इस क्वेश्चन में। पहले हमें इसका फिगर बनाना था, इसके कोऑर्डिनेट्स, देन ये, उसके बाद इसका भी डायग्राम बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, देखिएगा। तो पहले तो मैं पॉइंट लिख लूंगा 1,1, 1,1 यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है। 1,2, 1,2 ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है 2,1, 2,1 इस साइड आएगा, क्लियर। अब देखिए जो मतलब फिगर जो ट्रांसफॉर्म होगा उसमें दो स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन देखो, ये तो देखो डायरेक्ट ऐसे जुड़ेगा क्योंकि 1,1, 1,2, 1,1, 1,2, और ये भी, ये कौन सा है 2,1 है, तो ये भी ऐसे डायरेक्ट जुड़ेगा क्योंकि 1 से 1 है, 2,1। दो स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व लाइन है, तो इसमें भी दो स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन ही आएगी, और कुछ नहीं आ सकता इसमें। ऐसा नहीं हो सकता तीनों स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो ये इस टाइप से आ जाएगी, ये कर्व लाइन ही आएगी। समझ आया। अगर तीनों स्ट्रेट लाइन होती तो तीनों स्ट्रेट लाइन आती। ये थोड़ा लॉजिकल है, इसको हमें सोचना पड़ेगा कैसे आया। ये हमें फिगर को देख के पता चला। आपको डाउट भी आ सकता है हम स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमें यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि क्या होगा। अब इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी, वो कैसे निकलेगी देखिएगा। वो इस कर्व की इक्वेशन इन दोनों पॉइंटों से निकलेगी। ये देखो यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो यहाँ पे भी हाइपरबोला ही होगा। तो देखो यू वी इक्वल टू इस इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन होगी। देखो यहाँ पे 1,2 है, यहाँ पे भी 1,2 है, इस टाइप से। नहीं तो आप देखो ये वाले कर्व की इक्वेशन क्या थी, एक्स इक्वल टू 1/y थी। तो इसी को ट्रांसफॉर्म होके ये आया है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई को हमने क्या बोला था, एक्स वाई वी, एक्स वाई को यू बोला था शायद, आई थिंक। एक्स वाई को, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है देखिएगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद वी वाई यू इंटू यू वाई वी, यू वी, तो यू से यू कट गया तो वी स्क्वायर आ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो इक्वेशन आएगी यू वी इक्वल टू 2 आएगी। ये थोड़ा सा लॉजिकल है और थोड़ा सोचना पड़ेगा ये कैसे आई, है ना। तो यू वी इक्वल टू 2 आएगी। तो अब हमें इस रीजन के बीच में ये जो हमारा फिगर था, ये जो हमारा इंटीग्रल था, ये वाला, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले तो 2v डी यू। अब हमें बेसिकली लिमिटिंग, सॉरी ई की पावर v था यहाँ पे, 2v ई की पावर v भी था, हाँ ई की पावर एक्स वाई की वैल्यू v, 2v ई की पावर v आएगा। तो 2v थोड़ी था ये, हाँ 2v तो आएगा, ई की पावर v, ठीक है। तो ई 2v ई की पावर v रह जाएगा ये एट द एंड, ठीक है। चलिए u से u तो कैंसिल हो गया। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो पहले तो मैं लिमिट को देख लेता हूँ। लिमिट मैं u में चलाना चाहता हूँ या v में। अब इसमें डाउट है u और v, ये u एक्सिस है मेरा, ये v एक्सिस। अब इसमें u और v में सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसमें u और v में लिमिट चलेगा, देखिएगा। तो मैं लिमिट इस तरीके से चला रहा हूँ हॉरिजेंटल u में। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है u, लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है 1, अपर लिमिट क्या हो जाएगी u की 2/v, और v तो कांस्टेंट ही लिमिट आएगी 2 to 1। u और v की लिमिट मिल गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं u और v की लिमिट। देखिएगा u कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2/v, और ये 1 से 2, ये u और v की लिमिट आ गई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी मैं टू ई की पावर 2 भूल गया, 2v ई की पावर v डी यू डी वी, ये हमारा कंप्लीट ये आया, क्लियर। अब देखिएगा कैसे होगा ये सॉल्व, इससे आगे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये तो पूरा v का टर्म है, तो ये एज अ कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, तो 1 से 2v ई की पावर v, देन क्या आएगा डी यू का u आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट चलेगी 1 से 2/v dv, क्लियर। अब देखिएगा 1 से 2v ई की पावर v, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2/v, ओके, सॉरी 2/v माइनस 1, 2/v माइनस 1 dv।
अब आगे देखिए, अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। टू वी ई की पावर वी, टू बाई वी माइनस 1 से 2 टू वी ई की पावर वी, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने दो पार्टों में ब्रेक कर लिया है इस इंटीग्रेशन को, डीवी डीवी। अब v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेट हो ही जाएगा। देखिएगा ये क्या बन गया, 1 से 2, 2 2 जा 4 ई की पावर v बन गया। अब इसमें बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिएगा, तो फर्स्ट कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैंने फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना, इंटीग्रेशन सेकंड का e की पावर v माइनस, फिर क्या आएगा, इंटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ जाएगा dv। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर v हो जाएगा, तो e स्क्वायर माइनस e आ जाएगा, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, 4e स्क्वायर। अब इसका देखिएगा, तो इसमें एट द एंड लिमिट ही लगेगी, तो 1 to 2 इधर ही कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। देखिएगा v e की पावर v, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर v आएगा 1 से 2। ठीक है, ये भी इंटीग्रेट हो गया। अब देखिएगा, तो ये आ रहा है 4e स्क्वायर माइनस 4e। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये आ रहा है 2e की पावर 2 माइनस e स्क्वायर माइनस, फिर क्या आ रहा है देखो, 1 रखेंगे तो e, फिर यहाँ पे भी e माइनस ई जीरो आ, सॉरी, हाँ वेट अ मिनट, मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, वी ई की पावर भी, एक मिनट, हाँ देखो मैंने मिस्टेक कर दी है, ये जो 2 था वो मैं भूल गया हूँ, ये वाला जो 2 था, तो यहाँ पे 2 2 आएगा, वो मैं भूल गया था। चलो, मिस्टेक याद आ गई। देखिएगा अब आगे कैसे होगा ये, तो लिमिट चढ़ाते हैं, चलो मैं दोबारा करता हूँ इस लिमिट प्रोसेस को। देखो, तो लिमिट चढ़ाऊंगा मैं, तो 2, तो ये 2 तो एक बाहर है, 2e स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस e, क्लियर, 2e स्क्वायर माइनस ई, देन क्या आएगा, अब आगे क्या आएगा देखो, 2 का e स्क्वायर माइनस ई, तो ये आ गया, अब इंटू 1 लिमिट पुट करेंगे तो e माइनस ई आएगा, e माइनस ई, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसका तो कोई फायदा है नहीं। तो 4e स्क्वायर माइनस 4e, यहाँ पे आ जाएगा -4e स्क्वायर प्लस 2e। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2e। कहीं मेरे से आई थिंक मिस्टेक हुई है, क्योंकि माइनस में नहीं आएगा, आई थिंक मेरे से इंटीग्रल में मिस्टेक हुई है, इंटीग्रल, क्योंकि 4e स्क्वायर माइनस 4e ये कंप्लीट है मेरा, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है 2e e माइनस 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहीं पे मेरे से इंटीग्रल में कहीं मिस्टेक हुई है, मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिएगा, तो 2e स्क्वायर माइनस ई, यहाँ पे ये मैंने करेक्ट लिखा है, देन यहाँ पे 2e वी ई की पावर भी है, तो 1 लिमिट पुट करेंगे तो e माइनस ई आएगा, है ना, तो e माइनस ई, ओ ये मिस्टेक हो गई है, वेट अ मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये सही है, सही है, सॉरी। तो यहाँ पे ये 2e माइनस ई आएगा, 2e स्क्वायर माइनस ई, ठीक है, ये तो ई की पावर वी, ओहो देखो ये मिस्टेक हो गई है, सॉरी मेरे से, मुझे पता चल गया क्या मिस्टेक हुई है मुझसे। यहाँ पे देखो मैंने वी ई की पावर वी में 2e स्क्वायर, फिर मैंने 1 पुट किया तो ई, अब इस वाले में मैंने ई स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पे ई स्क्वायर आएगा, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इस मिस्टेक को सॉल्व करने के बाद देखिए ये क्या बन रहा है, अब आंसर ये कंप्लीट आ जाएगा, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस ई। ठीक है, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 4e स्क्वायर -4e, यहाँ पे आ जाएगा -4e स्क्वायर, और ये आएगा फिर +2e स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो देखो ये 4e स्क्वायर, सॉरी 4e स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या है 2e स्क्वायर माइनस 4e, तो 2e कॉमन ले लिया, e माइनस 2। मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी लिमिट रखने में, ये जो क्वेश्चन था काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखो ये मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, वेट अ मिनट मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग हाँ यहाँ से है। तो देखो पहले मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल किया,
रूट वाई बाई एक्स और एक्स वाई को यू और वी में चेंज किया। देन इसके बाद मैंने इसकी लिमिट निकाली, लिमिट के लिए मैंने इसका एक ग्राफ बनाया। इस लिमिट का ग्राफ से मैंने यू वी के फॉर्म में इसका ग्राफ बनाया, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म किया, एक्स वाई से यू वी में इसका ग्राफ ट्रांसफॉर्म किया। तो ये सबसे ज्यादा टफ टास्क यही है, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ से यहाँ पे कैसे आएंगे, सबसे ज्यादा टफ टास्क यही है। तो इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से आएंगे, ये पार्ट हो गया। देन इसके बाद मैंने जैकोबियन भी निकाला था, जैकोबियन निकालने के बाद हमने इसकी फुल ट्रांसफॉर्मेशन की। पूरा ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये हमारा इंटीग्रल आ गया था। अब यहाँ के बाद तो सबसे सिंपल ही हो गया, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट टू वेरिएबल की तरह क्वेश्चन बन गया। तो हमने किया, हमसे भी मिस्टेक हुई है, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की, आपसे भी निश्चित होगी मिस्टेक पहली बार करेंगे तो उससे घबराना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम से पहले मिस्टेक हो रही है तो आपको पता चल रहा है एग्जाम में कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। तो जितनी भी मिस्टेक हो एग्जाम से पहले कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम दो तीन और मिसलेनियस क्वेश्चन और टफ से टफ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।